हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आज मैंने स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए बनाया है जो मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करती हैं कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, या फिर कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ी और कुछ ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती। घर से बाहर जाने की कईयों को तो परमिशन नहीं है, या फिर किसी का ऐसा घर का सिचुएशन है कि वो बाहर जाकर पैसे नहीं कमा सकती या जॉब नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन सबका मन होता है कि हम अपने दम पे कुछ करके दिखाएं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हाउसवाइफ जो घर चलाती है वो किस तरीके से पैसे बचा सकती है, पैसे की बचत कर सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पैसे कमा भी सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बचा तो लेंगे लेकिन कमाना नहीं हो पाता, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। या फिर कई बार हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े बिल्कुल ही नहीं। या कई बार हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर बंद हैं, हमें कोई बाहर नहीं जाने देगा। काफ़ी घरों में मैंने देखा है घर वाले ये बोलते हैं कि घर में रह के कुछ भी कर लो लेकिन बाहर नहीं जाना। तो आप घर में रहकर भी सेल्फ डिपेंड होकर दिखा सकती हैं, क्योंकि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो हर मुसीबत में कुछ न कुछ कर जाता है। चाहे उसके आगे आप कितनी भी कठिनाइयाँ ले आइए, वो हर चीज़ को पार कर देगा। और अगर बहाने ही करने होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई घर से बाहर भी भेज देगा तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा, हॉस्टल में चले जाते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। और कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। आज के टाइम में महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि हर इंसान को पैसे कमाने की ज़रूरत है। आपने भी ये कई बार बात नोट की होगी, मैं बहुत सारी ऐसी मेरे आसपास देखती हूँ ऐसा, कि जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और जो मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, चाची ताई घर में जो भी हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा होता है। वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है बातों का, या फिर कुछ ऐसे कामों का जो हम नहीं जानते लेकिन वो लोग जानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ही आपको नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बिना पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी औरतों का अगर आप तजुर्बा देख लेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और दूसरा प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सबसे पहला जो तरीका है वो मैं बताती हूँ जिन बहनों ने स्टडी की है, पढ़ी लिखी हैं। जो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने पढ़ाई करी लेकिन फिर भी वो बाहर जॉब नहीं कर सकती, घर में ही हैं। तो आप एक काम कर सकती हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं बच्चों को। ऑनलाइन क्लास आप ले सकती हैं, कोचिंग दे सकती हैं, ट्यूशन दे सकती हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इसके लिए आप अगर आपका किसी ऐसे एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था या आप उसमें अच्छी थी, एक सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में लगा लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था, उसमें थोड़ा सा आप पहले खुद, अगर आप थोड़ा सा ये है कि भूल जाते हैं, कई साल हो जाते हैं जब स्टडी किए, तो पहले आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए और डेली अपना एक चैप्टर आप ऑनलाइन क्लास में बता सकते हैं। मतलब कि आप ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लास ट्यूशन बच्चों को दे सकती हैं, ठीक है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो आज के टाइम पे भी गूगल मीट और जूम पे बहुत सारे पैसे कमा रही हैं बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग देकर। घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकती हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि शुरुआत हमेशा धीमी होती है। जीरो से ही आपकी शुरुआत होगी। एकदम से अगर आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मुझे तो मंथली 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो नहीं हो सकता। धीरे धीरे किसी भी काम में आप एक्सपर्ट बन जाइए, धीरे धीरे मेहनत कीजिए, उस काम को आगे बढ़ाइए, फिर आपकी मेहनत रंग लाएगी। हम एकदम से क्या करते हैं, काफ़ी मेरी बहनों के मुझे कमेंट्स पे आते हैं कि हमने जैसे यूट्यूब चैनल ओपन किया था तो उसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमने काफ़ी मेहनत भी करी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी वीडियोस डालते हैं लेकिन उसमें या तो फिर एडिटिंग की कमी होती है या फिर हम वीडियो बनाने में जो गलती करते हैं, क्लियर नहीं दिखाते चीज़ों को। तो बहुत सारी ऐसी कमी हो सकती हैं। आप अपनी कमियों को देखिए और फिर अपना जो भी आपने काम शुरू किया है उसको
चालू रखिए, एकदम से कुछ नहीं होता। मेरा जो चैनल मोनेटाइज है वो 2 साल में हुआ है, तो देखिए हमें थोड़ा सा तो सब्र रखना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है वो है यूट्यूब पे कोई भी आपने अपना चैनल ओपन कर लिया, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, आपका कोई हुनर है, वो आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, उसमें आप अपना मेहनत कीजिए। ठीक है, जैसे आपने अपना कोई खाना बनाना आता है अच्छा, किसी भी काफ़ी ऐसी बहनें होती हैं जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनका जो वो हुनर है ना वो घर में ही दब कर रह जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप खाना बनाने में अच्छी हैं तो अपना कुकिंग का चैनल ओपन कर लीजिए। अगर आपको सूट सिलने आते हैं, सिलाई आती है, तो आप कोई अच्छा सा सूट का डिज़ाइन बनाकर आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे दिखा सकती हैं, अपना उस तरीके का चैनल ओपन कर सकती हैं। या फिर आपको जैसे क्राफ्टिंग में कुछ आता है तो वो आप दिखा सकती हैं। या फिर काफ़ी ऐसी बहनें हैं जिनको सर्दियों में ये जो स्वेटर बनाते हैं, जैसे हमारी मम्मी बनाती थी, उस तरीके से अगर आपको स्वेटर वगैरह बुनाई करनी आती है तो आप वो दिखा सकती हैं। मतलब यूट्यूब चैनल पे आपका जो हुनर है वो आप अपना दिखा सकती हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए कुकिंग के लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, स्वेटर बनाने के लिए भी पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सूट सिलने के लिए भी आपकी पढ़ाई बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, वो भी सबसे अच्छी बात है कि घर बैठे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। तीसरा तरीका, आप टिफ़िन सर्विस दे सकती हैं। देखिए कई बार मैंने देखा है कि बहनों को खाना बनाना इतना अच्छा आता है। आप गांव में रहती हैं तो आपके शहर में पीजी वगैरह होंगे, हॉस्टल होंगे, या फिर आप कोई ऐसे जो कंपनी एरिया है वहाँ पे आप अपने टिफ़िन की सर्विस दे सकती हैं। क्योंकि देखिए लोगों को ना आजकल, पहले था ही ट्रेंड कि बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा हम होटल में भी जाते हैं तो हमें लगता है कि घर जैसा खाना मिलना चाहिए, है ना। तो घर के खाने को लोग बहुत चाव करके खाते हैं। अगर आपके हाथ में ये जादू है खाना बनाने का, तो आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि काफ़ी जो मेरी बहनें हैं जो जॉब करती हैं तो उनको सुबह टाइम नहीं मिल पाता, वो अपने बच्चों के लिए भी टिफ़िन सर्विस लेना चाहती हैं। तो आप कहीं पे भी इस तरीके से कांटेक्ट कीजिए और घर पर आप थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे 20-30 टिफ़िन तैयार कर लिए, उससे शुरुआत कीजिए। अगर आपका काम अच्छे से चल जाए तो फिर अपने काम को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक। चौथा तरीका, देखिए बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके हाथ में बहुत बड़ा जादू होता है हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने का। काफ़ी बहनों को कढ़ाई करनी आती है, जो क्रोशिया से कढ़ाई करते थे ना वो भी काम आता है। किसी को जैसे दरी बनाते थे घरों में पहले, हमारी मम्मी होर के टाइम में वो दरी भी बनाते हैं। ये जो सारी चीज़ होती है ना, कढ़ाई, सिलाई, पेंटिंग करना, मेहंदी लगाना, ये सारे शौक नहीं होते, ये इनकम का ज़रिया भी बन सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, भटकना नहीं है। अगर आपको मेहंदी लगानी अच्छी लगती है, मेहंदी लगाना अच्छा आता है, तो आप उससे शुरुआत कीजिए, उसी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाइए। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे चैनल ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आपका ये जो हुनर है ना, यही आपको पैसे कमा कर देगा। अगला तरीका है, आप यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं डेली के। आप चाहें तो बड़े व्लॉग भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप छोटे जो मिनी व्लॉग आजकल डालते हैं 1 मिनट का, वो भी आप डाल सकते हैं। बहुत लोगों को पसंद आते हैं। अपनी फैमिली का अगर आप डेली अपनी खुद की दिनचर्या दिखाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ अगर व्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए पैसे कमाने के लिए कई बार हम ना इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि कुछ भी बनाया और कुछ भी डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत ही सभ्य तरीके से अगर आप चलेंगे तो हो सकता है आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो, लेकिन लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि देखिए मैंने जब मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया था, मैं आपको बता देती हूँ, आज तक रिकॉर्ड है कि मुझे किसी ने कुछ भी गलत या भद्दा कमेंट नहीं किया है। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग जो भी मुझे प्यार देते हो, दिल से मेरी इज्जत भी करते हो, मुझे प्यार देते हो। अगला तरीका है ऑनलाइन टेलरिंग या बुटीक खोलना। आजकल देखिए हर किसी को अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कपड़े डालना, थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहनना। अगर आपको सुई धागे का काम आता है तो ये भी आपकी इनकम का एक सोर्स बन सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी बहनों को मैंने ऐसे देखा जो गांव में रह के इतने अच्छे डिज़ाइन के कपड़े बना लेती हैं,
लेकिन उनका वो हुनर सिर्फ घर तक रहता है, किसी को पता ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन आप अपना चैनल ओपन कर लीजिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कम डिज़ाइन आते हैं तो आप पहले खुद ऑनलाइन क्लास लेकर सीख भी सकती हैं। फिर जब आपको अच्छे से आ जाए तो आप इस काम को आगे अपनी इनकम का वो एक हिस्सा बना सकती हैं, जरिया बना सकती हैं, ठीक है। या फिर आपको पहले से ही अच्छे से बुटीक का काम आता है, सिलाई आती है, तो आप सिखा भी सकती हैं और आपके जो डिज़ाइन वगैरह हैं उनको सेल भी कर सकती हैं। अगला तरीका है ऑनलाइन हॉबी क्लासेस। देखिए, अगर आपको मेहंदी वगैरह लगानी आती है, डांस अच्छा आता है, या फिर जैसे ये योगा वगैरह एक्सरसाइज करना अच्छा आता है, तो आप इन चीज़ों को सिर्फ अपनी हॉबी मत समझिए कि ये आप में एक आपकी एक हॉबी है। आप इनसे पैसे भी कमा सकती हैं। ऑनलाइन आपने अपना चैनल ओपन किया और वहाँ पे आप मेहंदी के डिज़ाइन, अगर आपको मेहंदी लगानी अच्छी आती है तो वो दिखा सकती हैं। अगर आपको डांस अच्छा आता है, योगा वगैरह आप करती हैं, तो अपना वो दिखा सकती हैं। या फिर जैसे आपको मेकअप करना अच्छा आता है, मैंने बहुत बहनों को, सच बताती हूँ, ऐसे देखा है जिनका मेकअप इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि अपने इस हुनर को निकालिए और फिर देखिए आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप भद्दे से भद्दा कंटेंट अपना खुद भी बना सकती हैं और देख भी सकते हैं, और वही सोशल मीडिया पे आप अच्छा काम भी कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें सर्च करके देख भी सकते हैं। आपको दोनों तरीके की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या सर्च करना है, क्या देखना है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ को के ऊपर काम करेंगी तो देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों का के सामने आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा करके इनकम करी है, अपने दम पे कुछ अच्छा किया है और मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डांस ऐसा कुछ भी गंदा करके और हम पैसे कमा लेते हैं और फिर हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हम सेल्फ डिपेंड हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी चल जाता है। लेकिन जैसे मान लो आपका डांस करना आपकी हॉबी है, तो आप अच्छे से सभ्य तरीके से उन चीज़ों को सिखाइए। जैसे आप राजस्थानी डांस सिखा सकते हैं, हरियाणवी डांस सिखा सकते हैं, या फिर आपको किसी कोई और डांस आता है तो उस तरीके से आप कर सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने कपड़ों को पूरा रखिए, अच्छे से जो आपके मूवमेंट होते हैं उनको थोड़ा सा ठीक रखिए। तो बहुत चीज़ें इस तरीके से आपने ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।